प्राण थोड़ी ना है। देखिए, अभी उन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। किसी के माता बहन के साथ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये क्या सही है? क्या उन्हीं के, हमारे हिंदू धर्म में नहीं था, घूंघट का चलन नहीं था? हमारे भी परंपरा हिंदू धर्म में घूंघट का चलन था, और कोई व्यक्ति आए और किसी माता बहन का घूंघट उठा के देखे तो ये क्या सही है क्या? तो इन लोगों का राजनीति यही है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, समाज में भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज में विनाश लाने वाले व्यक्ति है। इनको इसी में इनकी जीत सुनिश्चित होता है। तो आने वाले समय में इन लोगों को, अभी क्या है कि ये लोग आते हैं करीब 2.8% के आसपास की उनकी आबादी, लेकिन ओवरऑल वो जो ईबीसी, जो नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता था, उसमें सेंधमारी की महागठबंधन की रणनीति के तौर पर देखा गया फैसला। आपने देखा कुछ दिन पहले राहुल गांधी रात के अंदर उसने कहा कि वो मछली पकड़ रहे थे, जाल फेंका था। हाँ, नहीं, वो जाल फेंका था वोटर को बसाने के लिए। और वो वोटर मुकेश सहनी की जाती है, निषाद है, मल्ला है, ये लगभग 4.5% के आसपास बैठता है। तो और इसीलिए इनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया था, और इसीलिए ईबीसी मैनिफेस्टो पटना में जारी किया है, जिसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों वहां मौजूद थे। और बेसिकली ईबीसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके कि जेडीयू का वोट हमें काटना है, तभी जाके जो आपने एमवाई की बात की थी, उसमें आप देखिए, उसमें पलायन है, उसमें बेरोजगारी है, उसमें पेपर लीक है। तो महागठबंधन का जो टारगेट है वो बिहार के युवा है, जिसमें वो चाहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे ताकि आप हमारी तरफ आइए। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है छोटा सा एक रिएक्शन शुक्ला जी का। महागठबंधन की बात की जाए, तेजस्वी यादव आरजेडी की बात की जाए, तो करीब 34-35% का इनका वोट शेयर जो है वोट बैंक के तौर पर वो मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन चुनौती बड़ी यही कि किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए अगर एनडीए को काउंटर करना है, और उसी जुगत में ये तमाम कोशिशें नजर आती है, सेंधमारी करना किसी तरीके से एनडीए के वोट बैंक में, खासतौर से ईबीसी में। राकेश जी, देखिए, तेजस्वी अकेले पूरा बोझ लिए हुए हैं महागठबंधन का। तेजस्वी की जिस उम्मीद के साथ थे कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और आपके मुकेश सहनी जी वोट ऐड करेंगे, तो जो आपने आंकड़ा बताया है, यदि उसमें ये 2-2%, 3-3% या 1-2% का भी यदि तीनों दल की तरफ से ऐड हो जाएगा, तो आरजेडी जो पिछली बार 75 सीटों पे थी और महागठबंधन जो अटक गया था थोड़े में, वो महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप मुकेश सहनी को ही देखिए तो मलाह के अलावा केवट और निषाद भी उनको अपना नेता नहीं मानता, उसी में भी विभाजन है। जो ईबीसी की आप बात करें तो ईबीसी में इसी समाज के 3 वोट बटे हुए हैं। अब दूसरा लेफ्ट पार्टी का अपना पॉकेट है जो 4 सीटों पे सिमटा हुआ है, और कांग्रेस जो पूरे बिहार में राज किया कर। बिहार के मतदाता कर रहे हैं, और इस पहले चरण में 3,74,00,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक ये वीवीआईपी मतदाता। दरअसल ये पीछे से तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहचाना आपने? सम्राट चौधरी पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। खुद तारापुर से उम्मीदवार भी है, और यही तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जिस वक्त पोलिंग बूथ पर जा रहे थे सम्राट चौधरी, उस समय की भी तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वैसे अभी तक एमएलसी थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा, उम्मीदवार बनाया तारापुर सीट से। वो तारापुर सीट जिस पर दबदबा जेडीयू का रहा, वो तारापुर सीट जिस पर आज तक कभी बीजेपी जीती नहीं है, कमल कभी खिला नहीं, और बड़ी चुनौती तारापुर में कंधों पर आई है सम्राट चौधरी के। क्या कमल खिला पाएंगे? बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है, साथ ही जेडीयू से ये सीट ली है, और तारापुर में अब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। इस बीच दिग्गज जो पहुंचे वोट डालने के लिए, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें उम्मीदवार भी कुछ हैं, जैसे विजय सिन्हा, खेसारी लाल यादव उम्मीदवार भी हैं, वोट भी डाला है, नितिन नवीन भी। और वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो वीवीआईपी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें ललन सिंह, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर को आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वोट डालने के बाद, मताधिकार का प्रयोग करने के बाद, वो जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है ना, स्याही लगी उंगली का निशान, वो दिखाते हुए। और इस बीच देखिए, मतदान करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कहा गया है, जरा ये सुनाते हैं आप। बड़ी घटनाएं हो रही हैं, उनके नजर में होगा। आज बिहार में सब लोग रात अधरात को घूमते हैं, बेटा और बेटी दोनों। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी का आखिर फोटो क्यों हटाया पोस्टर से, और अंत में फिर पिताजी को ऋतुलाल यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए देखा हमने। दुर्दांत अपराधी ये इन्होंने दिया था कौन सा? चरवाहा विद्यालय। आज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, डे बाय डे उसमें प्रगति हो रहा है। माहौल देखिए, आज मैं पटना से 1.5 घंटे में बड़हिया पहुंच गया। लालू जी 1.25 घंटे में पहुंचे, आप हमसे भी पहले पहुंच गए। 1.25 घंटा में। सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, बिजली है, सामाजिक समरसता है। ये भूरा बाल साफ करने का फिर नारा देती। क्या आपको लगता है कि लोग जीतेंगे तो भूरा बाल साफ करेंगे? ये इसी के बल पे जीते हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। गिरिराज सिंह निशाने पर आरजेडी को लेते हुए, अच्छा गिरिराज सिंह की तरफ से आज एक और बयान दिया गया। बुरके वालियों को लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी चेकिंग होनी चाहिए। अब गिरिराज सिंह ने ये जो बुरके वालियों को लेकर बयान दिया ना, इस बयान पर चिराग पासवान से प्रतिक्रिया मांगी गई तो चिराग पासवान ने इसे हिंदू मुस्लिम करने की बात कह दी। कह रहे हैं कि ये बिना मतलब हिंदू मुस्लिम करने की बात है, बेवजह हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, ये कहना है चिराग पासवान का। तो क्या मतलब, क्या चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह बेवजह चुनाव में हिंदू मुसलमान करा रहे हैं? सुनिए जरा क्या कहा चिराग पासवान ने। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का खोल के रहा है, क्योंकि वो जब एयरपोर्ट से जाती है कहीं पे जाती है तो जांच को बुर्का नहीं खोलता, लेकिन जब वोट देने आ रही है देखिए, ये बिना मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बात है। फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान पे। थैंक यू। तो गिरिराज सिंह जो बुरके की एंट्री करा रहे हैं उसको बेवजह हिंदू मुसलमान करने वाली विवादित बात चिराग पासवान करार दे रहे हैं। खैर हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं बिहार के, इस बीच सम्राट चौधरी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। वोट डाल दिया सम्राट चौधरी ने, क्या कह रहे हैं सुनते हैं। खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं बिहार में कि वो जानते हैं जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। इंडिया में सीएम उम्मीदवार कौन, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन सम्राट चौधरी वो बड़े नेता बिहार बीजेपी के जो बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि एक आधिकारिक बयान बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से नहीं आया, इसको लेकर विपक्ष घेराबंदी भी एनडीए का करती रहती है। इस बीच सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे हमारे तमाम सहयोगी। आप देख रहे हैं छपरा में चलूंगी गणेश ठाकुर के पास और जरा गणेश से जान लेते हैं। गणेश, खेसारी लाल यादव को हमने देखा वोट डालने के लिए पहुंच गए थे, इसके अलावा वीवीआईपी छपरा में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और आज क्योंकि मतदाता का दिन है तो मतदाताओं में कैसा उत्साह देख रहे हैं आप छपरा में? गणेश। रोमाना, मतदाताओं में बेहद उत्साह है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं, कैमरामैन दीपेश से कहूंगा कि क्या तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह सेंटर्स के बाहर बड़ी भीड़ है, लंबी कतारें यहां पर हम देख सकते हैं। खासतौर पर महिला वोटर्स के में एक उत्साह देखने मिल रहा है और 2 पोलिंग बूथ यहां पर हैं, एक जहां मैं खड़ा हूं और एक सामने का पोलिंग बूथ जहां पर कुछ देर पहले खेसारी लाल यादव ने मतदान किया, तो वहां पर भी भीड़ है। तो ये भीड़ बहुत कुछ बयां करती है कि बिहार की जनता एक सोच लेकर मतदान केंद्रों पर आई है और उन मुद्दों पर वोट करके एक उज्जवल भविष्य बिहार के लिए अपने लिए चाहते हैं। आप बताइए कौन से मुद्दे लेकर आप यहाँ पर किन मुद्दों पर आप वोट करना है? विकास कौन सा मुद्दा है? विकास, हाँ बताइए कौन सा मुद्दा होगा? देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर बहुत सारा मुद्दा है। इसके पहले मतलब लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया है और पहले के मुकाबले इस बार बहुत बेहतर काम हुआ है। बिजली है, लगभग जैसे हमारे क्षेत्र से जैसे बहुत सारा मुद्दा है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। तो मैं बता दूं कि हमारे क्लासमेट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो हमारे क्लासमेट थे जो तैयारी किए हैं, वाकई में परिश्रम किए, उनका जॉब हुआ है। जो लोग नहीं करते हैं उनका नहीं होता है। हालांकि है सिस्टम में थोड़ी सी खराबी है जिसके वजह से, लेकिन आपको एक विश्वास है कि वो सुधर जाएगा। मैं महिला वोटर्स से बात करने की कोशिश करता हूँ कि महिला वोटर्स काफी साइलेंट रहती हैं और यहाँ पर महिला वोटर्स क्या कहना चाहती हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे पूछते हैं। आप मतदान केंद्र पे आई हैं, कौन सा मुद्दा या क्या विचार लेके आई हैं कि आपके लिए अगर जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा वो व्यक्ति या वो उम्मीदवार आपके लिए क्या करना चाहिए, कौन से विषय पे काम करना चाहिए? महिलाओं को तो एक रोजगार देना चाहिए, सबसे पहले बात उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं बाहर अगर कहीं जॉब करने जा रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य। देखो, तो ये वोटर के मन की बात है जो आज मतदान वाले दिन सुनाई पड़ रही है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि आज दिन वोटर का है और ऐसे में वोटर के मन की बात और खासतौर से वो मुद्दा जो वोटर को पोलिंग बूथ तक खींच कर लेकर आ रहा है। बख्तियारपुर में बलराम पांडे, वो कौन सा मुद्दा सुनाई दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार मतदाताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंच सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और उसको लेकर के आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि कुछ ही देर में यहां जो बूथ संख्या 287 है उस पर पहुंच करके मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद यहां से प्रचार के लिए रवाना होंगे। लेकिन उनके आगमन को लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है। हालांकि यहां पर अभी कुछ देर पहले तक जो मतदाताओं की भीड़ है वो नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त 1-2 मतदाता ही आपको नजर आएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। तो इसलिए जो मतदाता है वो एक-एक करके आप देखिए कि पहुंच रहे हैं। आपके पास देखिए हमारी सहयोगी नम्रता दुबे और इस वक्त वो वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी से खास बातचीत कर रही है। मामूली सा नौकरी रोजगार करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम लोग संकल्पित है कि अपने राज्य में
कैसे डेवलपमेंट हो, अपने राज्य का युवा अपने घर परिवार के साथ कैसे रहे। तो ये सब हमारा सोच है, लंबा विजन है। 30-35 साल हमें समाज के बीच में रह के काम करना है, बिहार को बनाना है, बिहार को आगे लेके जाना है। तो ये सब जब अगर बड़ा सोच हो तो छोटी मोटी कुर्बानी देना पड़ता है। उनका आपने जिक्र किया, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो बुर्का उठा के चेक कर लीजिए, बिहार है, पाकिस्तान थोड़ी ना है। नहीं, देखिए अभी उन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। किसी की माता बहन के साथ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये क्या सही है? क्या उन्हीं के, हमारे हिंदू धर्म में नहीं था घूंघट का चलन नहीं था? हमारे भी परंपरा हिंदू धर्म में घूंघट का चलन था, और कोई व्यक्ति आए और किसी माता बहन का घूंघट उठा के देखे तो ये क्या सही है? क्या तो इन लोगों का राजनीति यही है। इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, समाज में भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज में विनाश लाने के व्यक्ति है, इनको इसी में इनकी जीत सुनिश्चित होता है। तो आने वाले समय में इन लोगों को अभी क्या है कि लोग नशे में है, एक ना एक दिन इनका नशा टूटेगा, इनको समझ में आएगा कि ये देश जो है किसी का नहीं है। देश में सब लोग मजबूती से परंपरा बनते आया, चलते आया, हजारों साल का इतिहास है और ये चलते रहेगा। जो व्यक्ति आज आप बोल रहे हैं वो कुछ साल में मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भी जेनजी का जिक्र किया, अपील की कि वोट करे। तो महागठबंधन की तरफ से भी फोकस है जेनजीज पर, युवाओं पर? नहीं, युवा को तो निश्चित तौर पे, देश के युवा को, क्योंकि ये देश जो है युवा का है और युवा को हमेशा अच्छा बुरा सोचना चाहिए और निश्चित तौर पे घर से निकले, वोट करे और उनको मूल्यांकन करे कि जो सरकारें ने पूर्व में हमसे घोषणा किया है क्या वो पूरा किए हैं, कितना पूरा किए हैं। एनडीए की टिप्पणी आ रही कि जेनजी और युवाओं की बात वो कर रहे हैं जो परिवारवाद से आते हैं। देखिए, अभी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, नेता का अगर बेटा नेता बनना चाहिए, कोई बुरा नहीं है। जो भी लोग अगर काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जनता ना डिसीजन लेगा। एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बनते हो, उसका एक फॉर्मेट है, वो कलेक्टर बनेंगे। लेकिन लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया। नेता का बेटा नेता बने या ना बने, ये जनता का डिसाइड करेंगे। तो मुकेश सहनी को आप सुन रहे हैं। महागठबंधन ने डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आदेश, ये मना जाति से आते हैं, करीब 2.8% के आसपास की उनकी आबादी, लेकिन ओवरऑल वो जो ईबीसी, जो नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता था, उसमें सेंधमारी की महागठबंधन की रणनीति के तौर पर देखा गया फैसला। आपने देखा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक डुबकी लगाई थी तालाब के अंदर और उसने कहा कि वो मछली पकड़ रहे थे, जाल फेंका था। हाँ, नहीं, वो जाल फेंका था वोटर को फंसाने के लिए। और वो वोटर मुकेश सहनी की जाति है, निषाद है, मल्ला है, ये लगभग 4.5% के आसपास बैठता है। तो और इसीलिए इनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया था और इसीलिए ईबीसी मैनिफेस्टो पटना में जारी किया है, जिसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों वहां मौजूद थे। और बेसिकली ईबीसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके कि जेडीयू का वोट हमें काटना है, तभी जाके जो आपने एमवाई की बात की थी उसमें आप देखिए, उसमें पलायन है, उसमें बेरोजगारी है, उसमें पेपर लीक है जी। तो महागठबंधन का जो टारगेट है वो बिहार के युवा है, जिसमें वो चाहते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे ताकि आप हमारी तरफ आइए। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है छोटा सा एक रिएक्शन शुक्ला जी का भी। कुल मिलाकर अगर महागठबंधन की बात की जाए, तेजस्वी यादव आरजेडी की बात की जाए, तो करीब 34-35% का इनका वोट शेयर जो है वोट बैंक के तौर पर वो मजबूती से खड़ा रहता है। लेकिन चुनौती बड़ी यही कि किस तरीके से उसको बढ़ाया जाए अगर एनडीए को काउंटर करना है। और उसी जुगत में ये तमाम कोशिशें नजर आती है, सेंधमारी करना किसी तरीके से एनडीए के वोट बैंक में, खासतौर से ईबीसी में। राकेश जी, देखिए, तेजस्वी जी अकेले पूरा बोझ लिए हुए हैं महागठबंधन का। तेजस्वी जी जिस उम्मीद के साथ थे कि कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी और आपके मुकेश सहनी जी वोट ऐड करेंगे, तो जो आपने आंकड़ा बताया है, यदि उसमें ये 2-2%, 3-3% या 1-2% का भी यदि तीनों दल की तरफ से ऐड हो जाएगा, तो आरजेडी जो पिछली बार 75 सीटों पे थी और महागठबंधन जो अटक गया था थोड़े में, वो महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंच जाता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आप मुकेश सहनी को ही देखिए तो मलाह के अलावा केवट और निषाद भी उनको अपना नेता नहीं मानता, उसी में विभाजन है। जो ईबीसी की आप बात करें तो ईबीसी में इसी समाज के 3 वोट बटे हुए हैं। अब दूसरा लेफ्ट पार्टी का अपना पॉकेट है जो 4 सीटों पे सिमटा हुआ है, और कांग्रेस जो पूरे बिहार में राज किया कर। बिहार के मतदाता कर रहे हैं और इस पहले चरण में 3,74,00,000 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक ये वीवीआईपी मतदाता, जैसा कि पीछे से तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, पहचाना आपने? सम्राट चौधरी पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। खुद तारापुर से उम्मीदवार भी है और यही तारापुर सीट पर सम्राट चौधरी वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। जिस वक्त पोलिंग बूथ पर जा रहे थे सम्राट चौधरी, उस समय की भी तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, वैसे अभी तक एमएलसी थे, लेकिन बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा, उम्मीदवार बनाया तारापुर सीट से। वो तारापुर सीट जिस पर दबदबा जेडीयू का रहा, वो तारापुर सीट जिस पर आज तक कभी बीजेपी जीती नहीं है, कमल कभी खिला नहीं। और बड़ी चुनौती तारापुर में कंधों पर आई है सम्राट चौधरी के, क्या कमल खिला पाएंगे? बीजेपी ने बड़ा दाव खेला है, साथ ही जेडीयू से ये सीट ली है और तारापुर में अब
सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। इस बीच दिग्गज जो पहुंचे वोट डालने के लिए, उनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसमें उम्मीदवार भी कुछ हैं, जैसे विजय सिन्हा, खेसारी लाल यादव उम्मीदवार भी हैं, वोट भी डाला है, नितिन नवीन भी। और वहीं आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो वीवीआईपी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, इसमें ललन सिंह, गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर को आप देख रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। वोट डालने के बाद, मताधिकार का प्रयोग करने के बाद, वो जो सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है ना, स्याही लगी उंगली का निशान, वो दिखाते हुए। और इस बीच देखिए, मतदान करने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से क्या कहा गया है, जरा ये सुनाते हैं आप। बड़ी घटनाएं हो रही है, उनके नजर में होगा। आज बिहार में सब लोग रात अधरात को घूमते हैं, बेटा और बेटी दोनों। मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं, अपने पिताजी का आखिर फोटो क्यों हटाया पोस्टर से, और अंत में फिर पिताजी को ऋतुलाल यादव के पक्ष में वोट मांगने के लिए देखा हमने। दुर्दांत अपराधी है। तो ये इन्होंने दिया था कौन सा, चरवाहा विद्यालय। आज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज दे रहे हैं। स्कूलों की संख्या बढ़ी है, डे बाय डे उसमें प्रगति हो रहा है। माहौल देखिए, आज मैं पटना से 1.5 घंटे में बड़हिया पहुंच गया। लालू जी 1.25 घंटे में पहुंचे, आप हमसे भी पहले पहुंच गए। 1.25 घंटा। सड़क अच्छी है, सड़क अच्छी है, बिजली है, सामाजिक समरसता है। ये भूरा बाल साफ करने का फिर नारा दे दिए। क्या आपको लगता है कि लोग जीतेंगे तो बुरा बाल साफ करेंगे? ये इसी के बल पे जीते हैं, लेकिन काट की हांडी बार बार नहीं चल। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। गिरिराज सिंह निशाने पर आरजेडी को लेते हुए। अच्छा, गिरिराज सिंह की तरफ से आज एक और बयान दिया गया। बुरके वालियों को लेकर गिरिराज सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी चेकिंग होनी चाहिए। अब गिरिराज सिंह ने ये जो बुरके वालियों को लेकर बयान दिया ना, इस बयान पर चिराग पासवान से प्रतिक्रिया मांगी गई। तो चिराग पासवान ने इसे हिंदू मुस्लिम करने की बात कह दी। कह रहे हैं कि ये बिना मतलब हिंदू मुस्लिम करने की बात है, बेवजह हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है, ये कहना है चिराग पासवान का। तो क्या मतलब, क्या चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि गिरिराज सिंह बेवजह चुनाव में हिंदू मुसलमान करा रहे हैं? सुनिए जरा क्या कहा चिराग पासवान ने। गिरिराज सिंह ने कहा है कि जो मुस्लिम महिला है वो बुर्का खोल के ना आए, क्योंकि वो जो एयरपोर्ट से जाती है, कहीं पे जाती है तो जांच को बुर्का नहीं खोलता, लेकिन जो वोट देने आ रही है। देखिए, ये बिना मतलब के ये हिंदू मुस्लिम ये विवाद वाली बातें हम फिलहाल आज की तारीख में सबको एकजुट होकर मतदान का अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए मतदान को। थैंक यू। तो गिरिराज सिंह जो बुरके की एंट्री करा रहे हैं, उसको बेवजह हिंदू मुसलमान करने वाली विवादित बात चिराग पासवान करार दे रहे हैं। खैर, हम सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स जो अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं बिहार के। इस बीच सम्राट चौधरी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, वोट डाल दिया। सम्राट चौधरी ने क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। खत्म हुआ तो उनके परिवार के चलते ओबीसी वर्ग को यदि 40 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा आरक्षण के लिए, तो वो राहुल गांधी का परिवार। यदि स्वर्ण समाज को आरक्षण के लिए इंतजार करना पड़ा 70 वर्ष, तो वो था राहुल गांधी का परिवार। देश में अराजकता था तो राहुल गांधी का परिवार। बिहार लूटा तो लालू जी का परिवार। तो ये साफ कर रहे हैं बिहार में भी कर लेंगे कि वो जानते हैं, जैसे राहुल गांधी जैसा यदि विरोधी हो इस देश में, तो मोदी जी को अगले 20 साल तक कोई नहीं रोक सकता है। सम्राट जी, आपने कहा सदन पहुंचूंगा, सरकार बनाऊंगा, आप सीएम बनने वाले हैं क्या? नीतीश कुमार जी हमारे मुखिया हैं और आगे भी रहेंगे। इंडिया में सीएम उम्मीदवार कौन, इसको लेकर स्पष्ट तौर पर तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन सम्राट चौधरी वो बड़े नेता बिहार बीजेपी के जो बार बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार ही हैं। हालांकि एक आधिकारिक बयान बीजेपी के नेतृत्व की तरफ से नहीं आया। इसको लेकर विपक्ष घेराबंदी भी एनडीए का करती रहती है। इस बीच सीधे ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे हमारे तमाम सहयोगी। आप देख रहे हैं छपरा में चलूंगी गणेश ठाकुर के पास, और जरा गणेश से जान लेते हैं। गणेश, खेसारी लाल यादव को हमने देखा वोट डालने के लिए पहुंच गए थे। इसके अलावा वीवीआईपी छपरा में वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, और आज क्योंकि मतदाता का दिन है, तो मतदाताओं में कैसा उत्साह देख रहे हैं आप छपरा में? गणेश। रोमाना, मतदाताओं में बेहद उत्साह है। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कैमरामैन दीपेश से कहूंगा कि क्या तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह सेंटर्स के बाहर बड़ी भीड़ है, लंबी कतारें यहां पर हम देख सकते हैं। खासतौर पर महिला वोटर्स के में एक उत्साह देखने मिल रहा है। और 2 पोलिंग बूथ यहां पर हैं, एक जहां मैं खड़ा हूं और एक सामने का पोलिंग बूथ जहां पर कुछ देर पहले खेसारी लाल यादव ने मतदान किया, तो वहां पर भी भीड़ है। तो ये भीड़ बहुत कुछ बयां करती है कि बिहार की जनता एक सोच लेकर मतदान केंद्रों पर आई है, और उन मुद्दों पर वोट करके एक उज्जवल भविष्य बिहार के लिए अपने लिए चाहते हैं। आप बताइए कौन से मुद्दे लेकर आप यहाँ पर आए, किन मुद्दों पर आप वोट करना है? विकास कौन सा मुद्दा है? विकास, हाँ बताइए कौन सा मुद्दा? देखिए, बिहार में चुनाव को लेकर बहुत सारा मुद्दा है। इसके पहले मतलब लोगों ने नीतीश कुमार को मौका दिया है, और पहले के मुकाबले इस बार बहुत बेहतर काम हुआ है। बिजली है, लगभग जैसे हमारे क्षेत्र से जैसे बहुत सारा मुद्दा है। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का है। तो मैं बता दूं कि हमारे क्लासमेट बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे क्लासमेट थे, जो तैयारी किए हैं, वाकई में परिश्रम किए हैं, उनका जॉब हुआ है।
जो लोग नहीं करते हैं उनका नहीं होता है। हालांकि है सिस्टम में थोड़ी सी खराबी है जिसके वजह से लेकिन आपको एक विश्वास है कि वो सुधर जाएगा। मैं महिला वोटर्स से बात करने की कोशिश करता हूँ कि महिला वोटर्स काफी साइलेंट रहती हैं और यहाँ पर महिला वोटर्स क्या कहना चाहती हैं, क्या मुद्दे हैं, उनसे पूछते हैं। आप मतदान केंद्र पे आई हैं, कौन सा मुद्दा या क्या विचार लेके आई हैं कि आपके लिए अगर जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा वो व्यक्ति या वो उम्मीदवार आपके लिए क्या करना चाहिए, कौन से विषय पे काम करना है? महिलाओं को तो एक रोजगार देना चाहिए, सबसे पहले बात उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। कहीं बाहर अगर कहीं जॉब करने जा रही है तो उनकी सुरक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य। देखो तो ये वोटर के मन की बात है जो आज मतदान वाले दिन सुनाई पड़ रही है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ कि आज दिन वोटर का है और ऐसे में वोटर के मन की बात और खासतौर से वो मुद्दा जो वोटर को पोलिंग बूथ तक खींच कर लेकर आ रहा है। बख्तियारपुर में बलराम पांडे, वो कौन सा मुद्दा सुनाई दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार मतदाताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि किसी भी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पहुंच सकते हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और उसको लेकर के आप देख सकते हैं जो सुरक्षा है वो बढ़ाई गई है क्योंकि कुछ ही देर में यहां जो बूथ संख्या 287 है उस पर पहुंच करके मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट करेंगे और उसके बाद यहां से प्रचार के लिए रवाना होंगे। लेकिन उनके आगमन को लेकर के आप देख सकते हैं कि किस तरीके की तैयारी की गई है। हालांकि यहां पर अभी कुछ देर पहले तक जो मतदाताओं की भीड़ है वो नजर आ रही थी, लेकिन इस वक्त एक दो मतदाता ही आपको नजर आएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे हैं और उन्हें अपना वोट कास्ट करना है। तो इसलिए जो मतदाता है वो एक एक करके आप देखिए कि पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ पर। आपके पास देखिए हमारी सहयोगी नम्रता दुबे और इस वक्त वो वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी से खास बातचीत कर रही है। मामूली सा नौकरी रोजगार करना पड़ रहा है तो उसके लिए हम लोग संकल्पित है कि अपने राज्य में कैसे डेवलपमेंट हो, अपने राज्य का युवा अपने घर परिवार के साथ कैसे रहे। तो ये सब हमारा सोच है, लंबा विजन है। 30-35 साल हमें समाज के बीच में रह के काम करना है, बिहार को बनाना है, बिहार को आगे लेके जाना है। तो ये सब जब अगर सोच हो तो छोटी मोटी कुर्बानी देना पड़ता है। उनका आपने जिक्र किया, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जरूरत पड़े तो बुर्का उठा के चेक कर लीजिए, बिहार है, पाकिस्तान थोड़ी ना है। नहीं, देखिए अभी उन लोगों से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। किसी की माता बहन के साथ इस तरीके से अगर बात किया जाए तो ये क्या सही है? क्या उन्हीं के हमारे हिंदू धर्म में नहीं था, घूंघट का चलन नहीं था? हमारे भी परंपरा हिंदू धर्म में घूंघट का चलन था और कोई व्यक्ति आए और किसी माता बहन का घूंघट उठा के देखे तो ये क्या सही है? क्या तो इन लोगों का राजनीति यही है, इनका विकास से कोई लेना देना नहीं है, समाज में भाईचारे से कोई लेना देना नहीं है, समाज में विनाश लाने के वाले व्यक्ति है। इनको इसी में इनकी जीत सुनिश्चित होता है। तो आने वाले समय में इन लोगों को अभी क्या है कि लोग नशे में है, एक ना एक दिन इनका नशा टूटेगा, इनको समझ में आएगा कि ये देश जो है किसी का नहीं है। देश में सब लोग मजबूती से परंपरा बनते आया, चलते आया, हजारों साल का इतिहास है और ये चलते रहेगा। जो व्यक्ति आज आप बोल रहे हैं वो कुछ साल में मिट्टी में मिल जाएंगे, खाक हो जाएंगे। राहुल गांधी ने भी जेनजी का जिक्र किया, अपील की कि वोट करे। तो महागठबंधन की तरफ से भी फोकस है जेनजीज पर, युवाओं पर? नहीं, युवा को तो निश्चित तौर पे देश के युवा को क्योंकि ये देश जो है युवा का है और युवा को हमेशा अच्छा बुरा सोचना चाहिए और निश्चित तौर पे घर से निकले, वोट करे और उनको मूल्यांकन करे कि जो सरकारें ने पूर्व में हमसे घोषणा किया है क्या वो पूरा किए हैं, कितना पूरा किए हैं। एनडीए की टिप्पणी आ रही कि जेनजी और युवाओं की बात वो कर रहे हैं जो परिवारवाद से आते हैं। देखिए अभी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डॉक्टर बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन रहा है, नेता का अगर बेटा नेता बनना तो ये कोई बुरा नहीं है। जो भी लोग अगर काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जनता ना डिसीजन लेगा। एक व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बनते हो, उसका एक फॉर्मेट है, वो कलेक्टर बनेंगे। लेकिन लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया। नेता का बेटा नेता बने या ना बने ये जनता का डिसाइड करेंगे। तो मुकेश सहनी को आप सुन रहे हैं। महागठबंधन ने डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर मुकेश सहनी को प्रोजेक्ट किया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदेश भी स्टूडियो में मौजूद है। आदेश, ये मल्हा जाति से आते हैं, करीब 2.8% के आसपास की उनकी आबादी, लेकिन ओवरऑल वो जो ईबीसी जो नीतीश कुमार का एक मजबूत वोट बैंक माना जाता था, उसमें सेंध मारी की महागठबंधन की रणनीति के तौर पर देखा गया फैसला। आपने देखा कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक डुबकी लगाई थी तालाब के अंदर और उसने कहा कि वो मछली पकड़ रहे थे, जाल फेंका था। हाँ, नहीं, वो जाल फेंका था वोटर को बचाने के लिए और वो वोटर मुकेश सहनी की जाति है, निषाद है, मल्ला है, ये लगभग 4.5% के आसपास बैठता है। तो और इसीलिए इनको डिप्टी सीएम घोषित किया गया था और इसीलिए ईबीसी मैनिफेस्टो पटना में जारी किया है। इसमें खड़गे साहब, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तीनों वहां मौजूद थे और बेसिकली ईबीसी को स्पेसिफिकली टारगेट करके कि जेडीयू का वोट हमें काटना है, तभी जाकर कहना है। पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरह तरह की बयानबाजी भी। लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसके कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का शासन बिहार को दुनिया में बदनाम किया।
अब आज कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा। आज मुझे वोट में दाएं दीजिए। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे गर्व है, बिहार की जनता पे और गर्व है, और बिहार के वोटर्स का नमन करता हूं। ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा? हम सेहरे की राजनीति नहीं करते क्योंकि हम परिवारवादी नहीं है। स्वाभाविक है, एनडीए, सारे नेता, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे कार्यकर्ता बिहार की जनता। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वैकेंसी कहाँ है? अच्छा, एक सवाल सर, एक दो सवाल मेरे पास है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज। ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ। महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी तो आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरह के बयानबाजी भी, लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का शासन बिहार और दुनिया में बदनाम किया। अब आज कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा। आज मुझे वोट में दाएं दीजिए। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे गर्व है, बिहार की जनता पे और गर्व है, और बिहार के वोटर्स का नमन करता हूं। ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा? हम सेहरे की राजनीति नहीं करते क्योंकि हम परिवारवादी नहीं है। स्वाभाविक है, एनडीए, सारे नेता, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे कार्यकर्ता बिहार की जनता। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वैकेंसी कहाँ है? अच्छा, एक सवाल सर, एक दो सवाल मेरे पास है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज। ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ। महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी तो आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरह के बयानबाजी भी, लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का शासन बिहार और दुनिया में बदनाम किया। अब
अब आज कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा। आज मुझे वोट में दाएं दीजिए। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे गर्व है, बिहार की जनता पे और गर्व है, और बिहार के वोटर्स का नमन करता हूं। ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा? हम सेहरे की राजनीति नहीं करते क्योंकि हम परिवारवादी नहीं है। स्वाभाविक है, एनडीए, सारे नेता, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे कार्यकर्ता बिहार की जनता। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वैकेंसी कहाँ है? अच्छा, एक सवाल सर, एक दो सवाल मेरे पास और हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, पटना। अपनी पार्टी बना करके इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है। तेज प्रताप यादव जो कि नामांकन के लिए दादी के फोटो लेकर के पहुंचे थे, अब एक बार फिर से उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला है। ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ। महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। अब तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी तो आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नहीं विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं। वही बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरीके की बयानबाजी भी, लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का शासन बिहार को दुनिया में बदनाम किया। अब आज कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा। आज मुझे वोट में दाएं दीजिए। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे गर्व है, बिहार की जनता पे और गर्व है, और बिहार के वोटर्स का नमन करता हूं। ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा? हम सेहरे की राजनीति नहीं करते क्योंकि हम परिवारवादी नहीं है। स्वाभाविक है, एनडीए, सारे नेता, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे कार्यकर्ता बिहार की जनता। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वैकेंसी कहाँ है? अच्छा, एक सवाल सर, एक दो सवाल मेरे पास और हैं। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, पटना। अपनी पार्टी बना करके इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता का आशीर्वाद विशेष स्थान रखता है। तेज प्रताप यादव जो कि नामांकन के लिए दादी के फोटो लेकर के पहुंचे थे, अब एक बार फिर से उन्होंने महागठबंधन पर हमला बोला है। ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ। महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। अब तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी तो आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नहीं विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो
जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। तो पहले चरण का मतदान जारी है और इस मतदान पर सबसे बड़ी कवरेज भी एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। कौन सा नेता क्या कह रहा है, किस तरह से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, कितना हुआ मतदान, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो सुबह केसरी। चलो धोखा खाओ। क्या कहना है, पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरह तरह की बयानबाजी भी लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का शासन बिहार और दुनिया में बदनाम किया। अब आज कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा, आज मुझे वोट में दाएं दीजिए। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे गर्व है, बिहार की जनता पे और गर्व है, और बिहार के वोटर्स का नमन करता हूं। ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा? हम सेहरे की राजनीति नहीं करते क्योंकि हम परिवारवादी नहीं है। स्वाभाविक है, एनडीए, सारे नेता, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे कार्यकर्ता बिहार की जनता। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वैकेंसी कहाँ है? अच्छा, एक सवाल सर, एक दो सवाल मेरे पास और है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ मैं फिलहाल एबीपी न्यूज। ये बड़ा बात नहीं, ये सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ, महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज तो चलता रहता है। अब तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की तो आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है। जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नहीं विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार है। तो पहले चरण का मतदान जारी है और इस मतदान पर सबसे बड़ी कवरेज भी एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। आप हमारे साथ बने रहिए। कौन सा नेता क्या कह रहा है, किस तरह से एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं, कितना हुआ मतदान, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। घर पर बनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो सुबह केसरी। चलो धोखा खाओ। क्या कहना है, पूरी बातचीत आपको सुनाते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरह तरह की बयानबाजी भी लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की जरूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण। आपके साथ में बहुत ज्यादा लोग तो नहीं आ रहे, आपने तो वोट कर दिया ना? नहीं, 1.5 लोग आए हैं, 1.5 लोग आए हैं। 1.5 लोग आएंगे? हाँ, तो हाँ। आपने वोट किया? हम दे दिए। और लोगों से भी बोलेंगे ना कि घरों से निकले, यहाँ तो लोग निकले ही नहीं है। सब निकाल रहे हैं, गाड़ी आ रहा है, जा रहा है। अच्छा, गाड़ी आ रहा जा रहा है। क्या सोच करके वोट दिया है? मुद्दा क्या था? क्या सोच करके वोट दिया? पार्टी का नाम और उम्मीदवार का नाम नहीं, सोचा क्या सोच के वोट दिया? कैसे सोचे? क्या सोच के वोट दिया है?
महिलाओं के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। मतदान के दौरान लालू यादव का बयान है, दवा से रोटी पलटते रहना चाहिए। लालू यादव का यह बयान सामने आया है कि 20 साल हो चुके हैं, तवे पर रोटी पलटी जाती रहनी चाहिए। नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। लालू प्रसाद यादव का यह बयान सामने आया और दिलचस्प बात यह है कि लालू प्रसाद यादव की सरकार खुद 15 साल रही थी। वो पहले खुद मुख्यमंत्री रहे थे, बाद में उनकी पत्नी राबड़ी देवी रही थी और ऐसे में सोशल मीडिया पर लोग उनके इस बयान के बाद ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि 15 साल आपकी भी सरकार थी, तब तवे पर रोटी पलटने की बात आपने कभी नहीं की थी, लेकिन अभी 20 साल से नीतीश कुमार की गाहे अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार रही है और निश्चित तौर पर उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो अहम रहा है। बिहार चुनाव पर बाहुबली सूरज भान का बयान, विकास के मुद्दे पर मतदान हो रहा है। सूरज भान ने यह कहा है जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। सूरज भान जिनके खुद की छवि एक बाहुबली की है, मोकामा से उनकी पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है और मुकाबले में दूसरे बाहुबली अनंत सिंह हैं। देखिए हमारे साथ सूरज भान सिंह जी हैं, आरजेडी प्रत्याशी मोकामा से हैं, वीणा देवी उनके पति हैं। मुकाबला सर अनंत सिंह से है, जदयू के प्रत्याशी हैं। सुबह से अभी विभिन्न बूथों पर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। क्या माहौल आपको लग रहा है, किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? देखिए मुद्दा सबसे बड़ा चीज बदलाव है और विकास है। यहाँ की विकास की आप देख रहे हैं, गांव ग्राम जा रहे हैं, देख रहे हैं बहुत विकास की टीका फूटा बिहार पर, लेकिन गांव ग्राम जाकर देख रहे हैं, हम तो देखते आ रहे हैं कि जितने स्कूल हैं वहाँ हमारे बच्चे के स्कूल जाने की रास्ता नहीं है। वो कच्ची में पाका में जा रहे हैं, इस पार से उस पार जाना है तो वहाँ पुल है, बांस के चरिया बचा कर जा रहे हैं। ये विकास है, विकास की मुद्दा है। और जो कि हम लोग विकास के टीका फोड़ते हैं, जैसे कि कोटा के, महाराष्ट्र के, गुजरात के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं कहाँ? बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। ये विकास है, हम विकास की मुद्दा लेकर चले हैं और जनता मालिक है। और महापर्व है और महापर्व में सभी जाति धर्म के लोग मिलके खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने के लिए हम कहेंगे और अपना आशीर्वाद देने के लिए। आप वोटरों से क्या कहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें? बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये तो मेरा अपील है। लोग ले रहे हैं क्योंकि ये महापर्व है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, खासकर वहाँ पे काम नहीं हुआ, मतलब 2005 से जो विधायक यहाँ रहे वो काम नहीं किए। देखिए हम पूर्ण, जैसे कि ये तो आपको देखने का चीज है, जिस गांव में आप बैठे हुए हैं, जहाँ से आए हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा है, बाढ़ के समय पानी में गिर जाता है, डूब जाता है, उसको रास्ता आज तक नहीं है। इससे ज्यादा विकास आप लोग सगर का चित्र लेकर क्यों टीवी पे डालते हैं? यह बिहार की विकास, इस चीज को देखिए। सर हम आपसे 3 दिन पहले भी आपका इंटरव्यू किए थे, तो हम कहते हैं कि इस सीट पे 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है, तो आपने कहा था कि जनता बाहुबली, आज उस बयान पे कायम है? आज भी कायम है, जनता मालिक है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? जिनको चाहेगा जिताएगा, जिनको चाहेगा घर बैठा। गिरिराज जी कह रहे हैं कि एक सेकंड और हम बात करना चाहेंगे। गिरिराज जी कह रहे हैं कि जो लोग महिलाएं बुरके में आ रही हैं उसकी चेकिंग हो, सो बोगस वोटिंग होती है। देखिए बोकस वोट तो उनकी आदत है, हिंदू मुस्लिम इस पर हम ज्यादा क्या कहें, लेकिन वे जो बोले वे गलत, अब उनका उठाने। एक चीज और पूछेंगे, ये जो घटना हुई थी दुलाल चंद यादव वाली, उस पर नहीं बात करना चाहेंगे। तो देखिए सूरज भान सिंह जी हैं, साफ तौर से कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर जो है वोटिंग हो रही है, सो जनता से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है, ये कहना है सूरज भान सिंह का। बता दें मोकामा जो है सबसे हॉट सीट है, यहाँ पर जो है वोटिंग जो है वो सुबह से। तीन के बेटे हैं चुनाव मैदान में इस बार उतरे हुए हैं और उनको लेकर के भी काफी चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे, तो उसामा साहब पर बड़ा हमला बोला था और उसामा साहब ने मतदान किया है। उसामा साहब वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सामने की तस्वीरें अगर आप देखिए तो उसामा साहब के ये पोलिंग बूथ की ये तस्वीरें हैं और वो वोट देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 108 नंबर की रघुनाथपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पे उसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी हैं शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब। जब से उनको यहाँ पर टिकट मिला तब से एनडीए गठबंधन ने लगातार उन पर तमाम जो है वो उन पर अलग अलग जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली। अमित शाह भी पहुंचे, योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, हेमंत शर्मा भी पहुंचे और सबने उसामा को लेकर के तमाम टिप्पणियां करी। वहीं इसके पहले तेजस्वी और अखिलेश यादव भी पहुंचे थे और उन सब ने उसामा के लिए वोट देने की अपील करी थी। हालांकि इस पूरे चुनाव के कैंपेन में उसामा ने कोई भी बयानबाजी नहीं करी, उसामा ने किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करी और आज भी वो कैमरे से बचते हुए नजर आए। उसामा ने लोगों से बातचीत नहीं करी और अब देखिए ये अपनी हाथों में नीली स्याही लगाते हुए अब उसामा अपनी बारी का इंतजार करते हुए, अभी एक महिला वोट कर रही हैं और उनके बाद अपनी बारी का इंतजार करते हुए वो अब उसामा जाएंगे वोट करने। जब उसामा वोट करेंगे तब हम उनकी भी तस्वीरें आपको यहाँ से दिखाएंगे। और ये प्रतापपुर का वो गांव जहाँ पर उसामा साहब वोटिंग करने के लिए पहुंचे हुए हैं और ये देखिए तमाम जो
वोटर्स हैं वो वोटिंग करने के बाद यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बुजुर्ग महिलाएं हैं, प्रतापपुर की महिलाएं हैं जो यहाँ से वोटिंग करने के बाद निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब उसामा साहब वोट कर चुके हैं और वोट करने के बाद अब उसामा साहब भी बाहर की तरफ में निकलेंगे और उसामा साहब कुछ भी बात करने को नहीं तैयार हैं। और ये अब वोट कास्ट करके फिलहाल जा रहा, हमने जो तमाम सवाल जवाब हैं वो उनसे करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने खुलकर किसी भी सवाल का जवाब नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज पहले चरण का चुनाव जो है वो होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के तरीके की बयानबाजी भी लालू यादव ने ट्वीट किया कि 20 साल में तो रोटी जल जाती है, तवे से उसको पलटना चाहिए। अब मैं इस पर क्या बोलूं? सबसे पहले तो लालू जी के परिवार से रोटी बाहर आनी चाहिए, उसको पलटने की ज़रूरत है ना, क्योंकि तेजस्वी बाबू भी एक स्वरूप में तो जंगल राज की उसी प्रक्रिया को रखते हैं जिसे कारण लालू प्रसाद जी और उनकी माता जी का शासन बिहार को दुनिया में बदनाम किया। अब आज कोई पॉलिटिकल बात मैं नहीं करूंगा, आज मुझे वोट देने दाएं दीजिए। मुझे हिंदुस्तान की जनता पे गर्व है, बिहार की जनता पे और गर्व है, और बिहार के वोटर्स का नमन करता हूँ। ऐतिहासिक जीत होगी, बिहार और आगे बढ़ेगा। ऐतिहासिक जीत का सेहरा किसके ऊपर बंधेगा? हम सेहरे की राजनीति नहीं करते क्योंकि हम परिवारवादी नहीं हैं। स्वाभाविक है, एनडीए सारे नेता, नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, सारे कार्यकर्ता, बिहार की जनता। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? वैकेंसी कहाँ है? अच्छा, एक सवाल सर, एक दो सवाल मेरे पास और है। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुरेंद्र कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, पटना। ये बड़ा बात नहीं, सब चलता रहता है। कौन क्या है, कौन टिकट बंटवारा में क्या हुआ, लड़ाई आपस में हुआ, महागठबंधन में भी झगड़ा होता रहता है। महागठबंधन में भी हुआ था झगड़ा, तेजस्वी जी नाराज हो गए थे, राहुल गांधी नाराज हो गए थे, तो ये सब चीज़ तो चलता रहता है। तेजस्वी जी नाराज हो गए थे? अरे तो महागठबंधन में हुआ था ना, कांग्रेस नाराज हो गई थी और तेजस्वी जी नाराज हो गए थे। आप ही तो मीडिया के लोग न्यूज़ चलाए थे। इस बार अगर सरकार किसी की भी, तो आपका रहेगा पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में? देखिए, किसी की सरकार रहेगी जो आम जनमानस को रोजगार देगा, पलायन को रोकेगा, बिहार में बदलाव को लाने का काम करेगा, हम उसके साथ रहेंगे। एक सिंगल एमएलए भी झारखंड में मुख्यमंत्री बना था, तो क्या अगर ऐसी स्थिति आती है तो क्या तेज प्रताप यादव जी, लालू यादव जी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुख्यमंत्री बनकर? देखिए, वो तो बात की बात है, जनता मालिक है, जनता बनाती है, बिगाड़ती है, वो जनता के हाथ में है। और क्या विरासत है, नई विरासत है, विरासत तो लोहिया जी की है, कर्पूरी ठाकुर जी की है, जननायक जयप्रकाश नारायण जी की है, और उसी से तो लालू जी भी निकले हैं। तो विचारधारा है सामाजिक न्याय, संपूर्ण बदलाव, संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी ने जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसी विचार को लालू जी बढ़ा रहे हैं, वही विचार जी हैं। आरजेडी प्रत्याशी मोकामा से हैं बीना देवी, उनके पति हैं। मुकाबला सर अनंत सिंह से है, जदयू के प्रत्याशी हैं। सुबह से आप भी विभिन्न बूथों पर जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। क्या माहौल आपको लग रहा है, किस मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा चीज बदलाव है और विकास है। यहाँ की विकास की आप देख रहे हैं, गांव ग्राम जा रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत विकास की टीका फूटा बिहार पर। लेकिन गांव ग्राम जाकर देख रहे हैं, हम तो देखते आ रहे हैं कि जितने स्कूल हैं वहाँ हमारे बच्चे के स्कूल जाने की रास्ता नहीं है। वो कच्ची में पाका में जा रहे हैं, इस पार से उस पार जाना है तो वहाँ पुल है, बांस के चरिया बचा कर जा रहे हैं। यही विकास है, विकास की मुद्दा है। और जो कि हम लोग विकास के टीका फोड़ते हैं, जैसे कि कोटा के, महाराष्ट्र के, गुजरात के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, वे नहीं आ रहे हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं कहाँ? बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली, यहाँ तो नहीं आ रहे हैं। यही विकास है।
हम विकास की मुद्दा लेके चले हैं और जनता मालिक है। अब महापर्व है और महापर्व में सभी जाति धर्म के लोग मिलके खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने के लिए हम कहेंगे और अपना आशीर्वाद देने के आप वोटरों से क्या कहेंगे कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें? बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये तो मेरा अपील है। लोग ले रहे हैं क्योंकि ये महापर्व है। जैसे आप कह रहे हैं कि जो इलाके हैं, ग्रामीण इलाके, खासकर वहाँ पे काम नहीं हुआ, मतलब 2005 से जो विधायक यहाँ रहे वो काम नहीं किए। देखिए हम पूर्ण, जैसे कि ये तो आपको देखने का चीज है। जिस गांव में आप बैठे हुए हैं, जहाँ से आए हैं, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, छोटा छोटा बच्चा बाढ़ के समय पानी में गिर जाता है, डूब जाता है, उसको रास्ता आज तक नहीं है। इससे ज्यादा विकास आप लोग सगर का चित्र लेकर क्यों नहीं टीवी पे डालते हैं? यह बिहार की विकास, इस चीज को देखिए। सर, हम आपसे 3 दिन पहले भी आपका इंटरव्यू किए थे, तो हम कहते हैं कि इस सीट पे 2 बाहुबलियों के बीच टक्कर है, तो आपने कहा था कि जनता बाहुबली, आज भी उस बयान पे कायम है? आज भी कायम है। जनता मालिक है, उनसे ज्यादा शक्तिशाली कौन हो सकता है? जिनको चाहेगा जिताएगा, जिनको चाहेगा घर बैठा। अच्छा, गिरिराज जी कह रहे हैं कि एक सेकंड और हम बात करना चाहेंगे। गिरिराज जी कह रहे हैं कि जो लोग महिलाएं बुरके में आ रही हैं उसकी चेकिंग हो, सो बोगस वोटिंग होती है। देखिए, बोकस वोट तो उनकी आदत है। हिंदू मुस्लिम इस पर हम ज्यादा क्या कहें, लेकिन वे जो बोले वे गलत, अब बुरका उठाने। एक चीज और पूछेंगे, ये जो घटना हुई